अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाब का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएँ। तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी जो वाक़या सुनाना चाहता हूँ वो एक परी है, मलकतुल जमाल, यानी 700 मुल्कों की मलका है। शायद आप लोगों ने भी वजीफ़ा सुना होगा जो बाबा जी ने हमें कहानी सुनाई, और ये रियल कहानी बाबा जी के साथ ये वाक़या तो हुए हैं, फिर उन्होंने मुझे सुनाए। मैंने सोचा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लें तो मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। वो फरमाते हैं कि जब मैंने इसका वजीफ़ा पढ़ा कि 700 मुल्कों की मलका है, कहते मैं एक मरतबा पढ़ाई में बैठा हुआ था तो मैंने कहा जी जमाल परी जो है ना उसको हाज़िर किया जाए। फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो वो जो जमाल परी थी उसने हामी भर ली, निकाह हो गया। तो उस टाइम बाबा जी की आंखें नहीं खुली हुई थी, 2019 की बात उन्होंने बताई। बाबा जी कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि यार ये 700 मुल्कों की मलका है तो ये निकाह के लिए कैसे मान गए। खैर अब उस टाइम तो उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आंखें नहीं खुली हुई थी। फरमाने लगे जब मेरी आंखें खुली फिर मैंने उस परी से पूछा कि अब आप ये बताएं कि आप शादी के लिए मानी कैसे। तो उसने बड़ा एक अजीब वाक़या सुनाया। वो कहने लगी मैं बचपन था मेरा तकरीबन 7-8 साल की थी अपने लिहाज से। वो फरमाने लगे आपके एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने उस बुज़ुर्ग का नाम भी बताया। तो बाबा जी के पास वो बुज़ुर्ग आते हैं यानी मुअक्कलात में से हैं, कहते फ़लाँ जो आपके पास बुज़ुर्ग मुअक्कल हैं, उन्होंने उसका नाम लिया, कहते हाँ जी वो हमारे घर आए। मैं थी, मेरी वालदा थी और मेरे वाले साहब थे, मैं एक ही बेटी हूँ। उन्होंने हमें अपने घर से लिया, एक महल में रखा जिस महल में मैं अब रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहें, खाएं पिएं, सारे मामलात को उन्होंने सब कुछ यार महल में था। वो महल सारी बातें बादशाहों जैसा था। जब मैं 10-12 साल की हुई यानी बालिग हुई तो वही बुज़ुर्ग फिर आ गए। तो मुझे कहने लगे कि आपको मलका बनाया जाएगा, मगर मलका आपको आर्जी तौर पर बनाया जाएगा। उसके बाद एक इंसानी लड़की आएगी जो आपके मकाम पर आपके मनसब को संभालेगी। तो आपने इतनी देर तक ये मनसब संभालना है। वो कहती अच्छा मैं मान गई। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं मलका बन गई तो मुझे आकर कहने लगे कि आपने एक काम और भी करना है। कहने लगी, मैंने पूछा बाबा जी मुझे बताएं क्या काम करना है। तो कहने लगी अली नाम का एक शख्स है दुनिया में, वो इस टाइम है, अन करीब वो आपको बुलाएगा तो आपने उसके साथ शादी करनी है। तो पहले तो कहती मैं मान गई, फिर बाद में जब मुझे पता चला कि ये शख्स तो ऐसा ऐसा है तो कहती है मैंने कहा नहीं, मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी। तो वो बुज़ुर्ग को मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं जी मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी, उसके साथ एक नहीं उसके साथ तो कई परियां हैं जो उसके साथ अटैच होंगी, उसके साथ पहले भी हैं। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे, बाबा जी कहने लगे जो मुअक्कल थे जो हमें घर से लेके आए थे, कहने लगे ये रब की रज़ा ही ऐसी है कि आपको करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे मामलात हैं बाद में उस शख्स के साथ होने और आपने उसके साथ देना है, इसी वजह से आपकी उसके साथ शादी होना ज़रूरी है। अब देखें शरई तौर पर क्या हुक्म है कि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं जो परियों के साथ हो नहीं सकता, मगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसे राज जो उन्होंने मुझे बताया। ये एतराज़ मैंने भी उनके ऊपर रखे कि ऐसा तो शरई लिहाज से नहीं हो सकता, मगर उन्होंने मुझे जवाब दिए कि मैंने फिर खामोशी इख्तियार कर ली कि ऐसा हो भी सकता है। बहरहाल तो कहती हैं जब मेरा निकाह हुआ उस गाने ने जमाल ने मुझे वाक़या फिर उसके बाद सुनाया। जिस दिन मेरा निकाह हुआ तो कहती है मुझे खुशी थी। अच्छा बाद में वो कहती मैं मान गई। तो कहती है जिस दिन आपने मुझे बुलवाया उस दिन एक दिन पहले ही मुझे पता चल गया था कि कल आपने मुझे बुलवाना है। तो जब आपने बोला मुझे तो पहले हर बात को पता था तो मैंने हामी भर ली।
कि आज नहीं तो कल भी तो मैंने आपके साथ ही रहना है, मेरा आपके साथ निकाह होना है। तो मैं मान गई। फिर उस जमाल परी ने यह भी वाक़या सुनाया कि जब निकाह के बाद में आपके जिस्म के करीब होने लगे तो मुझे एक गायबी आवाज़ सुनाई दी, खबरदार इसके जिस्म के करीब नहीं होने, इसकी आंखें भी नहीं खोलनी। कहते मैं हैरान कि ये क्या, अब ये शख्स तो मेरे लिए हलाल हो गए, मुझे तो इसके जिस्म के करीब होना चाहिए। कहती हैं 3 साल मुसलसल मैं आपके जिस्म के करीब नहीं हो सकी। तो जब भी आती दिल करता मिलने का, दूर से आकर खड़ी होकर देख देख कर आपको चली जाती थी, मगर आपके जिस्म के करीब क्यों नहीं आ सकती थी, इजाज़त नहीं थी। उसके बाद फिर उसको इजाज़त मिल गई, बाबा जी की भी आंखें वगैरह खोल के मामलात हुए। अब तो शायद उनमें से एक परी में से एक बेटा है जिसका नाम जलाल रखा हुआ है उन्होंने, तो उस लिहाज से देखा जाए काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। तो ये देखें कि बाद लोग ऐसे होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के वली, जिनको जिन्नात में या आमिलीन में आने वाले वक्तों से पहले की ही खबर होती है। बाबा जी का एक और वाक़या, मुझे तो उन्होंने कई वाक़ये सुनाए, इंशाअल्लाह ऐसा सब आपके गोश गुजार करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।